पति ब्रह्मचारी। देख, अपनी आंखों से देख कि जिस इंसान को तू अपना पति कह रही है वो कैसे मंडप की अग्नि में तुझसे जुड़े हर रिश्ते की आहुति दे रहा है। नहीं बेवकूफ था जो उम्मीद लगा के बैठा था। मुझे लगा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, तुझे तेरा पति मिल जाए, मुझे मेरा बेटा मिल जाए, पर मैं गलत था। ये भूल गया था कि हम दोनों की उम्मीदों का सूरज तो कब का डूब चुका। मैं दूसरा बेटा तो नहीं ढूंढ सकता, पर तू एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। जिंदगी से दूर तेरे लिए एक अच्छी जिंदगी है और वो जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। हर दे सारे काले पन्नों को अपनी जिंदगी की डायरी से भूल जा हम सबको। भूल जा कि हम कभी आपस में मिले भी। नहीं पापा जी। रो ले बेटा, रो ले। आज जितना मर्जी रो ले, पर आज के बाद सूरज के लिए तेरी आंखों से एक आंसू नहीं बहना चाहिए, एक आंसू भी। मैं दवाइयां लेके आता हूं। आज मेरी चाहत के आगे सूरज और ईशा का रिश्ता फीका पड़ गया। मेरा और ईशा जी का रिश्ता जबरदस्ती बना है, उन्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त करना ही होगा। कान्हा जी, क्या मेरे और सूरज का रिश्ता सच में सिर्फ एक धोखा था? हमारा रिश्ता सच्चा नहीं था तो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं, ना आपका होना और ना ही मेरी जिंदगी का। ये कैसा एहसास है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? सूरज चल ना, हमारा आखिरी फेरा है, चल। हे कुंज बिहारी मैं हारी, बस आपकी कृपा से आखिरी फेरा पूरा होते ही बिंदिया मेरे सूरज की पत्नी बन जाएगी। अंतिम फेरे के पहले पति अपने पत्नी का नाम लेगा। ईशा जी, ईशा जी, ईशा नाम नहीं है मेरा, मैं बिंदिया हूँ, बिंदिया। हमारे फेरों के वक्त मेरा नाम लेने की बजाय ईशा का नाम ले रहा है। सूरज, हो क्या गया है तुझे? सूरज भैया, अरविंद चाचा जी ईशा भाभी को जिस हॉस्पिटल में लेके गए थे वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। क्या?
अभी अभी मोबाइल पे ब्रेकिंग न्यूज आई है। अभी अभी आई एक खबर के अनुसार सिटी हॉस्पिटल में एक तेज धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जान माल का भारी संख्या में नुकसान हुआ है। मृतकों और घायलों की संख्या के बारे में बताना अभी मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमारे पास लिस्ट आती है हम आपको इसकी पूरी जानकारी जरूर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ईशा जी और पापा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ईशा जी, पापा, ईशा जी, पापा। ईशा जी, पापा, कहाँ हैं आप दोनों? नहीं, ईशा जी और पापा यहाँ नहीं हो सकते। मैं कुछ भी सोच रहा हूँ। अब क्या लेने आया है? पापा, पापा, आपको कुछ नहीं हुआ। ईशा जी ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ। किस हक से आया तू यहाँ? कौन है वो तेरी? बोल, कौन है वो तेरी? ईशा जी को मेरी 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 क्या मेरी? कौन मेरी? क्या मेरी? किस अधिकार से आया तू यहाँ तक? किस अधिकार से ढूंढ रहा है तू उसे? कौन है वो तेरी? और क्या फर्क पड़ता है तुझे? वो जिए मरे क्या फर्क पड़ता है? कौन है तू उसका? कौन है वो तेरी? पति है वो मेरी। ये बात सुनने के लिए उस बेचारी के कान तरसते रहे, और तूने ये बात बोली भी तो। अरे मर चुकी है ईशा, छोड़ के जा चुकी है हम सबको। शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? IAS का मतलब जानते हो तुम? ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। अब इस घर की नई बहू आप सबको अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो भी डांस करके। जब किसी ने हमें शादी करते हुए देखा ही नहीं अपनी आंखों से, तो गवाह कहां से बन गए? कोई शादी नहीं हुई है हमारी। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं इस कमाल की एक्टर हूँ? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? सूरज, ये मंगलसूत्र कोई धागा नहीं, ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द
मैं साबित कर दूंगी कि मैं और सूरज पति पत्नी हैं। ईशा जी उठिए, लड़िए मुझसे ईशा जी। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? कहा गई आपकी से तो हमारे रिश्ते को साबित करना चाहती थी कि हमारी शादी हुई है। ईशा जी तो उठिए, ईशा जी साबित कीजिए ना। ईशा जी उठिए, उठिए, सबको बताइए कि हमारी शादी हुई है। ईशा जी उठिए और सबको बताइए। पापा ये ईशा जी उठिए। चलिए यार, चलिए बाहर, चलिए, ऐसे शोर नहीं बता सकते। छोड़िए, चलिए, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया है। छोड़िए, चल बाहर। पापा चलिए, चलिए, चल बाहर। नहीं जाऊंगा। ये यही साबित करना चाहती थी ना कि हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है। सबूत ढूंढ रही थी ना, उसी की जिद में अड़ी हुई थी। तो ये रहा सबूत। ये ईशा जी उठिए, ये सबूत है इसमें, और साबित कीजिए, सबको बताइए कि हमारी शादी हुई है और मैं ही हूँ आपका पति। ईशा जी प्लीज उठिए। ये उठिए, ईशा जी उठिए। हाँ, ठीक है। अब ऐसे कैसे आप चलिए बाहर, चलिए, आप ये सब नहीं करते। चलिए आप। अरे छोड़िए, समझ में क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? हमारा बात करना बहुत जरूरी है, समझे? चलो पकड़ो, निकालो इन्हें, ये मुझे निकालो। छोड़िए, छोड़िए, मैं कह रहा हूँ छोड़िए। पापा उसमें सबूत है, ये ईशा जी को कही। जीते जी कभी उस बेचारे की बात नहीं समझी, कभी कदर नहीं की। आज बात करनी है तुझे। क्या बात करेगा? क्या सुनाएगा उसे? चलो चलो बाहर लो, चलो बाहर। पापा, ईशा हमें छोड़ के चली गई। हमेशा ईशा भाभी नहीं रही। ईशा नहीं रही। इसीलिए कभी किसी को इतना खोजना नहीं चाहिए कि जिंदगी भर उसके खोने का अफसोस हो। मैंने चाहा था कि ईशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए, लेकिन वो तो दुनिया मैंने ये जो डिज़ाइन बनाई है ना, वैसी सेम डिज़ाइन मैं अपने लहंगे के पल्लू पर बनाऊंगी। पति पत्नी के कपड़े मैच होने चाहिए ना। ईशा जी, ईशा जी, हे ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, सॉरी। अभी गुलाब हवेली पहुंच।
मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये वीडियो भाजी की, ये वीडियो ईशा ने भेजा है शादी के सबूत के तौर पे। और ईशा जिंदा है बेवकूफ। ईशा जी जिंदा है। देख, पर ये शादी का सबूत है ईशा जी के पास कहां से आया? तूने खुद उसे यह सबूत दिया है। वो जीत गई है संजू, वो जीत गई है। शुक्र है भगवान का, ईशा ठीक है, मेरी बहन ठीक है। ईशा भाभी, ईशा भाभी, ये चुईमुई तो मर गई थी ना? कहीं कहीं भूत तो नहीं है? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ईशा, भगवान ने तुझे वापस भेज दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। किस संस्कार से ढूंढ रहे तू उसे? शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू वापस आ गई। हाँ पापा जी, इस शादी के मंत्रों ने मेरी पूछी हुई जिंदगी और मेरी उम्मीद को फिर से लौटा दिया है। अब मुझे दुगना भरोसा हो गया कि मेरे और सूरज का रिश्ता भगवान ने खुद बनाया है।
उन्होंने ही हमें ऐसी अनोखी शादी के बंधन में बांधा है। मतलब कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि ईशा जी ही थी। कि क्या बेवकूफी की तुमने? ईशा के हाथ में सबूत दे दिया। बेवकूफी की मैंने। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ईशा जी को अपनी जिंदगी से निकाल के आप तक पहुंचाने के लिए जो कुछ करना चाहा मैं सब कुछ किया। भला पूरा कुछ भी नहीं सोचा। आपने जो काम सौंपा था वो बखूबी तरीके से किया मैं। ईशा जी की नजरों में बेरहम इंसान बना, अपने पापा की नजरों में गिरा मैं। ब्रह्मचारी होते हुए भी अपने बचपन की दोस्त विद्या से शादी करने के लिए तक तैयार हो गया। लेकिन बस बाबूजी अब ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा मैं। आज आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी, मेरे वजूद पे लगे सवाल को मिटा दिया। आज ये साबित हो गया कि मेरे और सूरज की शादी हुई थी। सूरज मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और इस घर की बहू भी। माफ कर दे विद्या। इस बार मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं, खुशी हो या गम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। अगर तुम्हारी आधी खुशी मेरी है तो तुम्हारी आधी तकलीफ, आधा दर्द, आधा दुख भी मेरा हुआ ना।